हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए अगला न्यूमेरिकल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और यहां से हम न्यूमेरिकल पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देंगे। और चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल का इस समय तो ये 7 नंबर पे दिया हुआ है, लेकिन जो शुरू के 6 चैप्टर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमने भली भांति पीछे करा दिया है। अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो वहां से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर 1 से सिस्टम से आपके लिए मिलेगा। सिर्फ बीच का एक चैप्टर हमने छोड़ा है जिसको जल्द से जल्द हम पूरा करा देंगे, लेकिन आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करा दीजिए, तो आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करा रहे हैं। और न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मशीन घंटा दर की गणना। बहुत आता है एग्जाम में, तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि मशीन घंटा दर गणना का मतलब कैलकुलेशन तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहला टॉपिक समझेंगे मशीन घंटा दर का अर्थ, यानी इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसके बारे में समझ लेंगे तो वो टॉपिक थोड़ा सा आसान लगने लगता है। देखो, प्राचीन समय में जो उत्पादन होता था वो हाथों से होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया और नई नई तकनीकियां हमारे आगे आने लगी, और आपने देखा होगा कि पुराने समय में जितना भी प्रोडक्शन था खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, बिछाने का, चलने का, फिरने का, रहने का, वो सब हाथों से ही बना हुआ होता था। लेकिन वर्तमान समय में जब से वर्तमान औद्योगिक युग की क्रांति हुई, दुनिया की सारी चीजें सब कुछ कन्वर्ट हो गई हैं। आज हम जो कुछ भी यूज करते हैं वो सब मशीनों और उद्योग धंधों का बना यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहूं, लिखने के लिए पहले हाथ से ही एक कलम को बना लिया जाता था और उसके थ्रू लिखते थे, लेकिन वर्तमान समय में पेन कंपनी का बना हुआ, किसी मशीन का बना हुआ, ये मैं शर्ट पहना हूं मशीन का बना हुआ, सामने व्हाइट बोर्ड मशीन का बना हुआ, जिस कैमरे से वीडियो शूट हो रहा है मशीन का बना हुआ। अरे तुम्हें जो कुछ भी, अगर जहां कहीं पर बैठे हो, सामने चारों ओर जब भी नजर घुमाओगे सब कुछ मशीनों का बना हुआ ही है। ऐसी परिस्थिति में जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उन वस्तुओं की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम किसकी ज्ञात करें, मशीन की लागत ज्ञात करें। यानी मशीन की जो लागत है वो कितनी आ रही है, यानी मशीन की लागत जब ज्ञात करेंगे तो भाई मशीन चलेगी, तो मशीन की लागत हम घंटे में ज्ञात करते हैं और जितनी निकल करके आती है, जितने रुपए आती है, वही उसकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। इस प्रकार से एक मशीन 1 घंटे में कितना खर्च करती है, यानी कितने रुपए खर्च करती है, वही उसका क्या कहलाएगा, दर कहलाएगी। यानी मशीन घंटा दर कुछ और नहीं है, इसके बीच में डैश लगा हुआ है, और डैश किसका होता है, जिसके साथ में जोड़े होते हैं, जैसे दिन रात, बेटा बेटी, माता पिता, इन सब चीजों के साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से एक मशीन 1 घंटे में कितना खर्च करती है, वही मशीन घंटा दर कहलाती है। और जितनी बातें मैंने बोली, देखो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास तो इसके नोट्स पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जो लोग अगर नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जितनी बातों को भी आपने सुना, इन्हीं सबको आप कन्वर्ट करिए अपने शब्दों में और लिख दीजिएगा, यही मशीन घंटा दर का आपका अर्थ कहलाएगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि मशीन घंटा दर किसे कहते हैं, इसको कैसे लिखोगे। हेडिंग डालने के बाद में, और हेडिंग भी डालने का तरीके अब चेंज हो चुके हैं, क्योंकि कॉपी जब भी आपकी एग्जामिनर चेक करता है तो वो चाहता है कि बच्चे में नॉलेज कितना है, और इसके लिए बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनमें आप अब बहुत कुछ छुपा करके, यानी आपके लिए अगर कोई टॉपिक थोड़ा कम भी आता है तब भी अगर राइटिंग स्किल है आपके अंदर तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि कॉपी को सब नहीं पढ़ा जाता है। कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जहां पर एग्जामिनर कॉपी को आपकी चेक करता है और पढ़ता है, ठीक है। अगर वहां पर अगर सही से लिखा हुआ है तो मोस्टली मान लीजिएगा कि मामला डन, ओके। तो इस तरह से किस तरह से लिखोगे इसके अर्थ के लिए कि वर्तमान समय में अधिकांश उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा है। अब कोई भी वस्तु जिसका हम यूज कर रहे हैं मोस्टली वह कहीं ना कहीं पर मशीनों के द्वारा ही बनी हुई है, और मशीनों के द्वारा जब वो बनाई जाती है तो उस समय मशीनों को चलाने से लेकर के मशीनों के घिसने और उनके प्रयोग होने और स्थान घेरने जहां पर लगी हैं उसके किराए इत्यादि से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। उन खर्चों को व्यक्त करना या उस वस्तु को बनाने में मशीन की लागत कितनी आई ये स्पष्ट करना,
इसी को हम मशीन की लागत कहते हैं। और इसी लागत को जब एक घंटे के आधार पर व्यक्त कर दिया जाए या निकाल दिया जाए, इसी को मशीन घंटा दर कहते हैं। तो मशीन घंटा दर से आशा है एक मशीन एक घंटे में कितना खर्च करती है, यही मशीन घंटा दर कहलाती है। अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि भैया मशीन घंटा दर क्या है, गला फाड़ फाड़ के आपको समझा दिया, लेकिन इसकी आवश्यकता पूछ ली जाती है एग्जाम में मोस्टली। यानी मशीन घंटा दर की क्या MHR लिख दूं, मशीन ओवर रेट, समझ जाना, MHR मशीन घंटा दर की आवश्यकता क्या है, यानी हम इसकी गणना क्यों करें। सबसे पहली बात, वस्तु का लागत मूल्य निकालने के लिए, वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए, देखो वस्तु की सही लागत ज्ञात करने के लिए मशीन घंटा दर की जरूरत होती है। यानी मशीन का एक घंटे का खर्च कितना आया और एक घंटे में कितनी वस्तुएं बनी, जब ये व्यक्त हो जाएगा तो मशीन घंटा की दर ज्ञात हो जाएगी। दूसरा, विक्रय मूल्य निर्धारण करने के लिए, विक्रय मूल्य तय करने के लिए, भाई वस्तु तुम्हें जितने में मिलकर के बनकर के तैयार हो रही है, वस्तु जितने में बनकर के तैयार हो रही है, उस वस्तु में लाभ जोड़ करके ही तो विक्रय मूल्य बनाया जाएगा। अब जब वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात करेंगे तो उसमें यह भी ज्ञात करना होगा कि मशीन का खर्चा कितना आ रहा है। ओके। तीसरा है कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए, किसका, कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए, भुगतान करने के लिए, भैया कर्मचारियों को जब भुगतान करोगे तो कर्मचारी मोस्टली क्या होता है, 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 8 घंटे की देते हैं, और 8 घंटे की जब ड्यूटी देते हैं तो कुल मिलाकर के उस 8 घंटे में प्रोडक्शन को देखा जाता है और कितना प्रोडक्शन हुआ, और उसी प्रोडक्शन के बेस पे मशीन में जो चलाने वाले लोग उनको भी तो वेतन दिया जाए, तो ये देखा जाएगा 1 घंटे में उनका खर्च कितना हो रहा है। अगला है चौथे नंबर पर मशीन के व्यय ज्ञात करने के लिए, भाई मशीन के व्यय कितने हो रहे हैं ये ज्ञात करने के लिए भी मशीन घंटा दर की जरूरत होती है। और पांचवा, मशीन में प्रयुक्त पदार्थों की गणना करने के लिए, अब मशीन में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे आपने देखा है मोबियल है, ठीक है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये निश्चित समय समय पर ये बदलवाए जाते हैं। तो इन सब कारणों से हमें मशीन घंटा दर की जरूरत होती है कि उसको कैलकुलेट किया जाए। ओके। और अगला है छठे नंबर पर विज्ञापन कार्य के लिए। देखो जब कहीं पर कोई भी विक्रय बढ़ाना होता है तो विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अब टोटल पहले ही ये देख लिया जाता है कि मशीन का खर्चा कितना हो रहा है, उसके बाद में अगर कहीं पर गुंजाइश हो रही है, भाई हाथ से वस्तु बनाई वो भी प्रेजेंट करनी होती है, और मशीन की बनी हुई कोई अगर वस्तु होती है तो वो भी प्रेजेंट करनी होती है। तो ये भी दिखाते हैं कि भाई मशीन को बनाने में इतनी लागत आ रही और देखिए मशीन से कितनी सुंदरता हो रही, तो ये विज्ञापन के लिए भी होती है। और सातवें नंबर पे और उद्देश्य हो सकते हैं, तो ये मशीन से संबंधित होता है। मशीन घंटा दर किसे कहते हैं और मशीन घंटा दर की हम कैलकुलेशन क्यों करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए, विक्रय मूल्य का निर्धारण करने के लिए, कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए, मशीन के व्यय ज्ञात करने के लिए, मशीनों में प्रयुक्त पदार्थों की गणना करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए और अन्य कार्यों को करने के लिए। ठीक है, आपकी बुक में तो ये इस तरह हेडिंग दिए भी नहीं होंगे, मात्र 3 या 4 होंगे दिए हुए। तो इस तरह से इसकी आवश्यकता इन कारणों से होती है। अब हम आगे ये कैलकुलेशन करेंगे कि मशीन घंटा दर का आधार क्या है। देखो मशीन घंटा दर ज्ञात करने का आधार क्या है। देखो मशीन घंटा दर अगर बेटा ज्ञात करोगे तो इनके जो आधार हैं वो 2 हैं। आधार क्या है में एक तो है स्थायी व्यय, ओके, स्थायी व्यय, और दूसरे व्यय हैं परिवर्तनशील व्यय। क्या होते हैं स्थायी व्यय और क्या होते हैं परिवर्तनशील व्यय। देखो स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय, स्थायी व्यय किसे कहते हैं, वे व्यय, स्थायी व्यय वे व्यय होते हैं मशीन चले ना चले, उत्पादन हो या ना हो, ये होंगे ही होंगे, ऐसे व्ययों को हम स्थायी व्यय कहते हैं। और परिवर्तनशील जो व्यय होते हैं
वो व्यय होते हैं। मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी ये जितने ज़्यादा होंगे, मशीन कम चलेगी ये कम होंगे, मशीन नहीं चलेगी नहीं होंगे। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये दोनों चीज़ें सीख ली तो मशीन घंटा दर तो चुटकी में बनाना सीख जाओगे। स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय। स्थायी का मतलब फिक्स्ड है, अंग्रेजी में अगर इनको बोले तो ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, लेकिन हम इनको स्टैंडिंग बोलेंगे। STANDING, स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जब कोई खर्च होता है तो वो चार्ज कहलाता है, यानी मशीन चार्ज कर रही है यहाँ पर है तो मशीन कितना फिक्स्ड चार्ज कर रही है या स्टैंडिंग चार्जेस ले रही, वो स्थायी व्यय कहलाते हैं। जैसे मशीन जहाँ पर लगी हुई है उस जगह का किराया, तुम एक दिन मशीन मत चलाओ भाई, किराया तो देना पड़ेगा। जिस जगह पर लगी हुई है उसकी लाइटिंग व्यवस्था, मशीन कंजम्पशन वाली नहीं, जो उसमें लाइट करती है चारों ओर। फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा शाम को बड़ा प्रकाश होता है, यानी प्रोडक्शन चल रहा हो नहीं चल रहा हो, वहाँ लाइटिंग व्यवस्था बरकरार बनी हुई होती है। वहाँ पर मशीन का जितना तुमने इंश्योरेंस करा दिया बस जाएगा ही जाएगा। मशीन का जो एरिया कवरेज एरिया है उतना खर्चा इसका आना ही आना है। मशीन का बीमा के साथ साथ में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको एक निश्चित समय पर बदल ही दिया जाता है। ओके, भले ही मशीन तुम चलाओ या मत चलाओ, तो ऐसे पार्ट्स के खर्चे जो होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं। मशीन के ऑपरेटर का वेतन होता है, महीने के हिसाब से लेता है। तुम एक घंटे में चलाओ, घंटे के हिसाब से वो होता ही नहीं है। तो मंथली जो दुकान है उसका रेंट अगर कहीं जा रहा है वो भी है। चौकीदार अगर इसको कोई रखा रहा है भैया उसका भी वेतन। तो ये ऐसे व्यय हैं, मशीन चलाओगे तब भी होंगे, नहीं चलाओगे तब भी होंगे, ये तो होने ही होने हैं। तो ऐसे व्ययों को हम कौन सा व्यय कहते हैं? स्थायी व्यय कहते हैं। परिवर्तनशील व्यय कौन से कहते हैं? मशीन चलेगी तो होंगे, नहीं चलेगी तो नहीं होंगे। जैसे एक चीज है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कहते हैं कि किसी भी संपत्ति के प्रयोग के बदले जब उसके मूल्य में धीरे धीरे जो कमी होने लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। डेप्रीशिएशन के बाद में क्या होता है? रिपेयर। जितनी ज्यादा चलाओगे उतनी ज्यादा रिपेयर करानी होगी और जितनी कम चलाओगे उतनी कम रिपेयर करानी होगी। और अगली चीज होती है मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस वो चीज होता है रिपेयर की, मतलब अनुरक्षण कहते हैं, रिपेयर जैसा ही होता है, यानी समय समय पे उसकी सर्विस कराना। और लास्ट में चीज होती है पावर। पावर में कह दें या डीजल कह दें, पेट्रोल कह दें, मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी ये जितना ज़्यादा लेगा, जितनी कम चलेगी उतना कम लेगा। तो इतने टॉपिक को समझने के बाद में सीधे अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मशीन घंटा दर को एक बार फिर से रिवाइज कर दें, अगर दिमाग में सेट हो जाए तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ना समझ में आए डिसलाइक का भी ऑप्शन है बराबर में, कुछ तो करिए कुछ हम कर रहे हैं कुछ आप भी करिए। मशीन घंटा दर किसे कहते हैं? एक मशीन एक घंटे में कितना खर्च करती है उसकी मशीन घंटा की दर कहलाती है। अब मशीन घंटा दर ज्ञात करने के आधार कितने हैं? दो हैं, स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय। इन्हीं दो के बेस पे हम मशीन की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, मशीन कितना खर्च कर रही है। मशीन घंटा दर की आवश्यकता कौन सी है? अरे भैया, मशीन की लागत ज्ञात करने के लिए, विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए, विक्रय मूल्य को सेट करने के लिए, लाभ की मात्रा जानने के लिए। ये भी लाभ की मात्रा अभी छूट गया था पीछे 7 पॉइंट लेके, तो उसमें 8वां लाभ की मात्रा भी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि दिमाग है, किताब से देख के तो पढ़ाते नहीं, जो याद आता जाता है बताते चले जाते हैं। ओके, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए और बहुत से पदार्थों को उसमें बदलने के लिए, तो ये सब चीजें हैं, विज्ञापन इत्यादि के लिए भी तो मशीन घंटा दर की गणना करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके तुरंत बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बस जुड़ जाइएगा हमसे, 100% हर एक टॉपिक पर वीडियो दूंगा और इतने सरल वीडियो दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे घुमाना सबसे अच्छा आपको यही लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।